अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जन्नत हुसैन। प्रॉफिट स्टोरी में आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था निनवा। वहाँ की कौम शिर्क में डूबी हुई थी, अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती में डूबी हुई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने उन्हें 1 लाख और उससे भी ज़्यादा लोगों की तरफ भेजा। निनवा में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत सालों तक कौम को समझाया लेकिन कौम ने बात नहीं मानी, उल्टा उनका मजाक उड़ाया। जब लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू किया और उन्हें धमकियां देने लगे तो आपने अल्लाह के अजाब से मुतल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा, और गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिनों की मोहलत देने की इजाज़त दी थी जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन खुद यूनुस अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकल जाने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन यहाँ उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने अल्लाह की इजाज़त के बगैर कौम को छोड़ दिया। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर भेजते हैं तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो। यही वजह थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्हें अल्लाह की इजाज़त नहीं आ गई। अल्लाह की इजाज़त के बाद ही उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए तो अल्लाह ने उनकी कौम को डराया। आसमान पर काले बादल छा गए, धूल और अंधेरा छा गया, बिजली, तूफान और अजाब की निशानियां सामने आ गई। कौम को लग गया कि अब सच में अजाब आने वाला है। कौम को समझ आ गया कि वो गलत थे। वो सब शहर के बाहर निकल गए। बच्चे, औरत, मर्द सब जमीन पर सजदे कर कर के अल्लाह के सामने रोए। सबने अपने कपड़े फाड़ दिए, एक दूसरे को अलग कर दिया और दिल से दुआ की, या अल्लाह हम सब शिर्क नहीं करेंगे, सिर्फ तुझ पर ईमान लाएंगे। वो लोग बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से तौबा की। उन्होंने 3 दिन लगातार अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। कुरान में लिखा है, अगर कोई कौम अजाब आने से पहले तौबा कर लेती है तो अल्लाह उस अजाब को टाल देते हैं। जब कौम तौबा कर रही थी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में थे जो लोग और सामानों से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तब तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुंदर में फेंक दिया। कश्ती थोड़ी हल्की हो गई लेकिन ये काफ़ी नहीं। फिर लोगों ने कहा, किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया। फिर ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम आएगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। सफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर लोगों ने कहा, नहीं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, उन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट को सफल किया गया और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर तीसरी बार चिट सफल करके एक और चिट उठाई गई। तीसरी बार भी चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा तो लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी बेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस बेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं आनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाज़त के बगैर बस्ती से चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है अपनी तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुद्र की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुद्र की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था।
यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान की। जब बेलफिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवरों और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुनी और उसे गमों से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। बेलफिश ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाला और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त यानी यकीन लौकी का पेड़ उगा दिया। मछली के पेट की एसिड की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म जल गया था। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। ये स्पेशलिटीज़ की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ़ों से महफूज रह सके। इसके अलावा अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी जो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती। यूनुस अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत अच्छी होने लगी और वो उठने के काबिल हुए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने फिर से उन्हें कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं चाहिए, यानी लोगों की ख़राब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में बहुत बड़ा सबक ये है कि अल्लाह की राह में सब्र और साबित कदम रखना ज़रूरी है। गुस्सा करके अल्लाह के हुक्म के बगैर काम करना गलत है। दुआ और तौबा से सबसे बड़ा अजाब भी टल सकता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वही कौम थी जिसने पूरी तरह से तौबा कर ली और बचाव पाया। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, चाहे हमें कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनेंगे, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपको प्रॉफिट स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट स्टोरी में। खुदा हाफिज़।